Hello bachcho, let's read the question. The question says 2 kg of ice, 2 kg of ice at minus 15 degree centigrade is mixed with 2.5 kg of water at 25 degree centigrade in an insulating container. If the specific heat capacity of ice and water is 0.5 calorie per gram degree centigrade and 1 calorie per gram degree centigrade, find the amount of water present in the container in kg nearest integer. So हमें यहाँ से कैलकुलेशन क्या करना है, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंटेनर, इसे हमें कैलकुलेशन करना है. अभी क्या है, द एनर्जी रिलीज बाय वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री. हम देखते हैं क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आइस है वो हीट गेन करेगा और जो वाटर है वो हीट लॉस करेगा, क्योंकि वाटर का हीट यहाँ पे ज्यादा है. सो द एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे द एनर्जी रिलीज्ड बाय वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको हम सपोज H1 लिख लेते हैं. तो आ जाएगा ये कितना है, यहाँ पे 2.5 kg है, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो इंटू 0 आ जाएगा, इंटू इसका वैल्यू कितना है 1 है. इसको हम H इक्वल टू एम एस डेल्टा टी इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन करेंगे. तो इसका वैल्यू 1 और डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, डेल्टा टी का वैल्यू है यहाँ पे 25 टू 0. तो H1 का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है वो आ रहा है 62,500 कैलोरी. ये आ रहा है हीट रिलीज्ड. अब क्या है, अब एनर्जी टू ब्रिंग आइस 0 डिग्री. अब 0 डिग्री में आइस को हमें लेना है, तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं Q इक्वल्स टू एम एल इस फॉर्मूला से. क्योंकि यहाँ पे पहले इसको अभी हम कैलकुलेशन करेंगे H इक्वल टू एम एस टी से, क्योंकि पहले तो लैटेंट हीट नहीं लगेगा, पहले तो उसका टेम्परेचर माइनस 15 डिग्री है, उसको पहले हमें 0 पे लाना है. तो इसको भी हम कैलकुलेशन करेंगे. तो सपोज इसको हम ले लेंगे H2. द एनर्जी टू ब्रिंग आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम सपोज ले लेंगे H2. तो इसका आ जाएगा ms. तो m का वैल्यू कितना है 2 kg है, तो इसको हम लेते हैं 2000. और स्पेसिफिक हीट कितना है, हाफ है. और टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है, माइनस 15 से 0 यानी 15 तक. तो H2 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन होकर आ रहा है 15000 कैलोरी. ये आ रहा है. अभी क्या है, एनर्जी, अभी जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी रह जाएगा, ये एनर्जी क्या होगा, H1 तो का वैल्यू तो H2 से ज्यादा है, यानी उसका जो हीट जो आइस है वो अब तो मेल्ट करने लगेगा. अभी क्या है, द एनर्जी यूज टू मेल्ट द आइस. तो हम क्या करेंगे, द एनर्जी हम सपोज ले लेंगे द एनर्जी यूज्ड टू मेल्ट आइस. अब आइस का जो एनर्जी उसको मेल्ट करने के लिए, सपोज द एनर्जी यूज टू मेल्ट द आइस m ग्राम, हम m ग्राम आइस को ले लेंगे. सपोज m ग्राम आइस यहाँ पे मेल्ट होगा, तो जो एनर्जी लगेगा वो कितना लगेगा, इसको हम सपोज ले लेंगे Q. तो Q का वैल्यू कितना आएगा, m इंटू लैटेंट हीट. तो लैटेंट हीट कितना है 80, तो इसका वैल्यू हो जाएगा m इंटू 80 कैलोरी. अभी आइस कितना मेल्ट होगा, तो यहाँ पे जो रेस्ट एनर्जी रह जाएगा, रेस्ट ऑफ एनर्जी कितना रहेगा, रेस्ट एनर्जी को हम ले लेते हैं H3. ये रहेगा हमारा रेस्ट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी H1 है H2 से ज्यादा है. तो H3 क्या होगा, H1 माइनस H2. इसका वैल्यू कितना आएगा 62500 माइनस 15000, ये रहेगा. अभी इसको हमें कैलकुलेशन, अभी हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे. तो यहाँ से हमारा जो m का वैल्यू निकल के आएगा, ये कि a इक्वल किससे इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा m इंटू 80 से, m इंटू 80 से इक्वल हो जाएगा. तो इसको हम इक्वेट कर देंगे और m को कैलकुलेशन कर लेंगे. तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू 80. सो m का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर जो निकल के आएगा, कितना आएगा, m का वैल्यू निकल के आएगा हमारा यहाँ पे 593.75 ग्राम, ये आ जाएगा. तो अभी मास कितना होगा, ये तो आइस का मास हुआ, और वाटर का मास कितना था 2.5 था. तो हमारा जो टोटल मास ऑफ वाटर आएगा वो कितना आएगा, टोटल मास ऑफ वाटर कितना होगा, इन दोनों का सम होगा, यानी 2500 प्लस आ जाएगा 593.75, ये आ जाएगा. तो इसको अगर हम ये ग्राम में आएगा, तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 30
93.75 ग्राम। तो इसको अगर हम अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन करेंगे, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करने इन किलोग्राम, तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 3 kg। तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा हमारा 3 kg। सो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे approximately 3 kg. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.